गुरु जी के चरणों में हम सभी छात्रों का दंडवत स्वीकार हो। मेरे तरफ से स्कूल के क्लासरूम के सभी बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो। सब बच्चे हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। ये मेरे तरफ से सभी बच्चों को अधिकार प्राप्त और मेरे स्कूल के इस क्लासरूम के सभी बच्चे मेरा इतना सम्मान करते हैं। वो सभी बच्चे अपने अपने बैठ जाएं, तब आगे की पढ़ाई कुछ स्टार्ट किया जाए। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ गए। अब बच्चे बताएं कि क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि हम इस क्लास के सभी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार और स्नेह करते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सभी बच्चे सम्मान करते हैं, इसीलिए मैं अपने सभी बच्चों को इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि इनको कोट कोट नमन धन्यवाद बधाई देता हूँ। और मेरे बच्चे सब पढ़े सब बढ़े, इसीलिए सबसे पहले मैं अपने इस क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और आप बच्चे बताओ क्या पढ़ाया जाए? सर जी, अब हम सभी को आप प्यार ही पढ़ा दीजिए। प्यार के बारे में बता दीजिए। लव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसी के बारे में हमको आप विधिवत समझा दें। हम सभी लोग जब सर जी, गुरु जी आप इतना हमसे प्यार ही करते हैं तो पढ़ाने में क्या दिक्कत है। आज सर हमको प्यार के बारे में पढ़ा दें, बता दें। लव के बारे में बता दें, पढ़ा दें। लव कितने प्रकार का होता है। अरे राम सुख बदतमीज, तुम रमसुखा कैसा हो गया है? हम तुम्हें प्यार करते हैं, इसके मतलब तुम्हें पढ़ा भी दें। और तुम प्यार क्या पढ़ोगे? तुम तो अभी बच्चे हो, कच्चे हो, अच्छे हो, भविष्य के योग्य हो। तुम पढ़ो और बनो, अपना किताब पढ़ो, प्यार नहीं पढ़ो। प्यार तो तब पढ़ना जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब। सर जी आप हमको प्यार पढ़ा दें, क्योंकि हम तो और बच्चे हैं। पढ़ेंगे तो प्यार विधिवत से ढंग से करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो बच्चे हैं, तभी तो समझने की जरूरत है। जब बड़े हो जाएंगे तब तो कहाँ समझने का समय रहेगा। आप तुरंत हमको बता दें और हम तैयार कर लें साथ में। हाँ भुटका भाई, तुम तो प्यार पढ़ने के योग्य हो ही। अभी तुमने 5-7 साल की उम्र क्रॉस की है, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें प्यार करना, प्यार तुमको पढ़ाते। अभी तुमको इतना कस के ढूंढ देंगे कि तुम सही हो जाओगे। तुम लोगों को प्यार पढ़ना जिंदगी से बर्बाद करना है क्या? इतना तुम नहीं जानते हो? अभी तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, उसके बाद में तो प्यार ही बचेगा। जब तुम इससे बीत जाओगे तब तुम्हें याद रहेगा। भूल गए पढ़ाई लिखाई, भूल गए किंगरी, 3 चीज याद बता, लोन तेल लकड़ी। भूल गए पढ़ाई लिखाई, भूल गए किंगरी, 3 चीज याद बता, लोन तेल लकड़ी। तब जब तुम यहाँ से पढ़कर चले जाओगे तब तुम्हारे पास तो नहीं रहेगा। तब पढ़ाई के चक्कर में प्यार पढ़ना, लोन तेल लकड़ी के अलावा कुछ नहीं सूझेगा। सर जी, लेकिन आपसे हमारे विनम्र निवेदन है
कि कोई ऐसी कहानी सुना दीजिए जिसमें प्यार के बारे में विधिवत बताया गया हो और समझाया गया हो। हम ये नहीं कहते, हमको कोई ऐसी स्टोरी या कहानी हमको बता दे जिसमें प्यार का अद्भुत संबंध हो, तो हम लोग खुश हो जाएंगे, जान लेंगे। ये नहीं है कि आप हमको प्यार ही पढ़ाएं। प्यार पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो सबको आता है। उम्र जैसे बढ़ता है वैसे हर चीज परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आज का लड़का कल का बाप बनेगा। युवा पीढ़ी बदलेगी तो हर चीज परिवर्तन हो जाएगा। जो अधिकार आज के युगों की नौजवानों की है, कल अधिकार ये हम लोगों को मिल जाएगा। परिवार चलाना है, देश चलाना है, स्कूल चलाना है, शिक्षा पढ़ाना है, ये तो हम लोग प्राप्त ही कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमको कोई इस लाइन से गुजरा हो जो अच्छे पैमाने पर गया हो, उसके बारे में विधिवत बता दें, पढ़ा दें, लिखा दें, ताकि उसको भी हम लोग जान लें। और जब जान लेंगे तो और अच्छी जानकारी हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर इस तरीके से जानना है तो तुमको मैं एक रोमांचक कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक राजा ने भी प्यार किया है और उसके बारे में तुमको हम बताएंगे। राजा ने प्यार के 4 नियम बनाए और चारों का विख्यात विवरण किया जाएगा, जिसमें सब लोग जानते हैं कि प्यार एक अद्भुत और अनोखा संबंध है। कहीं भी रहें, कहाँ भी जाएं, लेकिन प्यार उसके साथ रहता है और कभी भी मिलने पर वो दोबारा पुनः नया रूप का परिरूप धारण कर लेता है, परिवर्तन हो जाता है। उसी के बारे में आज हम तुमको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और बताएंगे भी। हाँ सर जी, तो हम सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आज जो कुछ होता है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, वो कभी न कभी हुआ था, उसको हम बताते हैं, जिससे इंटरेस्ट, आनंद, मजा और आनंद खूब आता है। जो जितनी रोमांचक कहानी होता है वो उतना ही जल्दी हम सबको याद हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग उसको जल्दी तैयार कर लेते हैं, इसीलिए आप सर हमको उसके बारे में बता दें, पढ़ा दें, तभी तो हम लोग अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे, नेक बच्चे बनेंगे, भारत के कर्णधार बनेंगे, भारत की रक्षा करेंगे तन से, मन से, धन से, और जो उस लाइन से जाएगा उसको संभालेंगे। और सर जी, सब कुछ जानते हुए भी हम सब लोग जानते हैं प्यार माने पत्नी, और पत्नी ही सब कुछ होता है। औरत होती। हाँ स्टूडेंटों, विद्यार्थियों, सुनो बच्चों, इस स्कूल में जो तुम लोग चल करके पढ़ने के लिए आए हो, उसके बारे में आज हम तुमको प्यार के बारे में ही बता ही देंगे, क्योंकि हम तुमसे अगर प्यार करते हैं तो प्यार के बारे में क्यों नहीं बताएंगे। जब बताएंगे ही तभी तो तुमको लगेगा कि गुरुजी हमसे प्यार करते हैं और क्यों करते हैं, प्यार कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कब कहाँ होता है, तभी तो सभी बच्चे जान पाएंगे, वैसे कैसे जान पाएंगे। तो सुनो बच्चों, अब हम तुमको बताने जा रहे हैं। एक प्यार होता है, प्यार माने पागल। जो कोई भी व्यक्ति हो सीमा से ज्यादा उससे प्यार करता है, उसके बारे में वो पागल हो जाता है, पागल के तरीके से उसको ढूंढता रहता है, उससे उसको इतना प्रेम और इतना प्यार हो जाता है कि वो पागल हो जाता है।
अपने आप को परिवर्तन कर देता है और परिवर्तन में परिवार बदल देता है, परिवार से सब कुछ खो देता है। प्यार तो तुलसीदास जी ने भी किया था, जो कवि बन गए और इतने महान कवि बन गए कि रामचरितमानस की रचना कर डाली। प्यार तो सबरी ने भी किया है भगवान राम से, तो क्या उस प्यार में पागल हो गई और भगवान राम को उसने जूठे बेर खिला दिया और खट्टे बेर खिला दिया। उसको लक्ष्मण जी ने उस प्यार को अस्वीकार कर दिया कि मैं इसके जूठे बेर नहीं खा सकता हूँ, उस समय फेंक दिया। लेकिन जब लक्ष्मण जी को लंका में शक्ति बाढ़ लगी, तब वही बेर संजीवनी बन करके लक्ष्मण को दिया गया, तब उनके प्राण बचे। तो प्यार ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि प्यार ही कुछ नहीं है, प्यार ही तो सब कुछ है। प्यार तो श्री कृष्ण भगवान ने भी किया है, जो 16,000 पटरानियां रहती थी, लेकिन शादी उन्होंने केवल रुक्मणी से किया है। प्यार तो सारी गोपियों से किया है, जिसको आज पूरी दुनिया जानता है, विश्व विख्यात है। जगह जगह पर कृष्ण जी की पूजा होती है, तो वो भी और जिसके अनुबंध थे उनका नष्ट भी किया है, संहार भी किया है। जो कंस का वध किया है, अन्यायी का साथ न्याय किया है। प्यार तो लैला मजनू ने भी किया है, जो एक मौलवी अपने खुदा की इबादत कर रहे थे, अर्थात नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, मंजनू को जाते हुए देखा, उनकी कालीन पर पैर रख दिया, तो बताया कि ये बताओ मूर्ख, तुम किसके प्यार में पागल हो, जो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता है, मैं खुदा की इबादत करता हूँ। तो मजनू ने तुरंत ये बात बताया कि तुम किससे प्यार करते हो, तुमसे अच्छा तो मैं हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ जिसके याद में हमको खुदा भी नहीं दिखाई देता है। और तुम उस खुदा को किस प्रकार याद करते हो, जो तुम्हें कालीन पर मैंने तुम्हारे पैर रख दिया तो तुमको दिखाई दिया। तुम सच्चा प्यार नहीं करते हो, अगर सच्चा प्यार करते तो तुम्हें भी कुछ भी नहीं दिखाई देता, इसलिए तुम झूठे प्यार करते हो। सच्चा प्यार तो मैं लैला से करता हूँ, जिसके याद में दिन रात तड़पता हूँ और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। तुम बता रहे हो कि अपने खुदा का मैं इबादत कर, कुछ नहीं, तुम झूठे काम करते हो, प्रेम से प्यार नहीं करते हो खुदा से। हाँ सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के कलयुग में एक कोई ऐसी कहानी सुना दे जिसके बारे में हम सब लोग प्रफुल्लित हो जाएं, खुश हो जाएं, मस्त हो जाएं, हंसते खिलते अपने घर चल जाएं। ठीक है, अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मैं इसके बारे में भी एक तुमको स्टोरी कहानी सुना दे रहा हूँ, जिसमें सभी बच्चे आनंद लेंगे और अपने आप को हर तरीके से जानेंगे, समझेंगे। हाँ सर जी, तो आप हमको ऐसी कहानी सुना दें जिससे हम लोग खुश हो जाएं, हम मस्त हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं, हंसते रहें, मस्त रहें। उस प्यार की कहानी के बारे में सुना दीजिए सर। एक बहुत पुराने समय की बात है। उस समय एक राजा किसी राज में निवास करते थे। उनके राज दरबार बहुत सुनिश्चित ढंग से चलता रहता था, जिसके कारण उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई असुविधाएं नहीं होती थी। सारी सुविधाजनक सब कुछ प्रतीत होता था। एक समय की बात है, एक राजा अपने राजमहल में रहते थे और सुबह राज दरबार में आते ही सबको बुलाते थे और सारा न्याय करने के बाद में शाम को अपने घर चले जाते थे। उनके
न्याय में कोई कमी नहीं थी। उनको भी किसी एक प्रजा से प्यार हो गया, उससे उतना स्नेह और प्यार हो गया कि जिसके प्यार में राजा पागल हो गए। लेकिन राजा करे तो क्या करे, कैसे करे, कहाँ जाए, कहाँ रहे। एक राजा और एक प्रजा की तुलना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर राज दोष लगेगा उसके साथ अगर प्यार करें। तो राजा ने चुपके से प्यार करना शुरू कर दिया और अपने महल के रास्ते से अंदर ही अंदर उस के घर तक सुरंग लगवा दिया, और जिसके माध्यम से राजा उसके घर जाते थे और वही उनका रात व्यतीत करके सुबह चले आते थे। लेकिन बहुत समय जब बीत गया तो राजा ने सोचा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, अब इसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सभी तो राजा ने अब लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या आप हमारे बारे में कुछ जानते हैं। लोगों ने कहा, सरकार आपके बारे में मैं कैसे और क्या जानूंगा। राजा इस बात को लेकर के बहुत चिंतित हुए कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, और इतना जान समझ करके अब सोच गए कि राजा अब किसी को ये बात नहीं पता है, अब इसके बारे में कुछ और किया जाए। राजा जब काफी समय बीतने के बाद में देखा तो कहा, अब क्या होना चाहिए। गुरुजी, तब राजा ने क्या किया उसके बारे में हमको आप बता दें, क्योंकि राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होता है। हाँ, तो राजा ने कहा, अब मैं लोगों से पूछूंगा, जो मेरी बात का सही उत्तर नहीं देगा उसको मैं सीधा फांसी करवा दूंगा। जब राजा अपने राजमहल को से आश्रम को जाते थे, गृह स्थल को विश्राम करने के लिए, तो उनके साथ एक सिपाही जाता था और वो दरवाजा बंद करके जब राजा आराम करना शुरू कर देते थे तब वो बताता था कि महाराज अब आप आराम करें, मैं आपका गेट बंद करके जा रहा हूँ। तो सारे गेट बंद करते हुए 7 गेट रहते थे राजा के, बंद करके वो चला आता था और राजा उसी सुरंग से जहाँ जाते थे, जिससे प्यार करते थे उसके पास पहुंच जाते थे। सुबह वो आकर के अपने बिस्तर पर आराम करना शुरू कर देते थे। जब उनका सिपाही जाता था राजा को उठाने के लिए, तो राजा जब उठ करके आते थे तो जब राजमहल में बैठते थे तो पूछते थे, राजा अपने सिपाहियों से प्रश्न करते थे, बोल सिपाही पहली बात। जब उसका कोई उत्तर सिपाही नहीं दे पाता था उसको तुरंत वो फांसी दिलवा देते थे। ऐसे करते करते कई सिपाहियों को राजा ने फांसी दे दिया, और उसमें फांसी दिलवाने के साथ साथ अब उनके राज्य में सिपाहियों की संख्या कमी होने लगी। कोई नौकरी करने के इच्छुक नहीं था। लेकिन उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसके पास कुछ भी नहीं रहता था, खाने के लिए बहुत परेशान था। उसने कहा, आखिर अब हमको, वैसे मैं बहुत परेशान हूँ, तो चले राजा के यहाँ रहेंगे, फांसी दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो पैसे मिलेंगे जरूर। उसने ये सोच करके राजा के यहाँ नौकरी स्वीकार कर ली, रहने लगा। तो जब उसका नंबर आया कि आज तुम्हें राजा का राजमहल का दरबार बंद करने तुम्हें जाना होगा, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अब मेरी मौत आ गई, मुझे आज ही मरना है, अभी महीना भी नहीं पूरा हुआ,
1 महीने का मैंने तनख्वाह नहीं प्राप्त किया, लग रहा है कि पहले ही मैं ऊपर चला जाऊं। वह बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा कि अब मुझे फांसी कल ही हो जाएगी। उसने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, भला जितने दिन मैंने काम किया है इतना दिन का तो पैसा मांग लें। उस व्यक्ति ने राजा से रिक्वेस्ट किया विनम्र निवेदन के साथ, हे राजन, आपके राज में जो आपका सिपाही होता है पहले 1 महीना वो राज दरबार में कार्य करता है, उसके बाद में वो राजमहल का विश्वास आपके ऊपर जमता है और आप उसके विश्वास मानते हैं, तब आप उसको राज दरबार से राजमहल को ले जाते हैं। इसीलिए अभी मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, आप हमें माफ करें। जब आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपके साथ चलूंगा। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम 1 महीने पूरे कर लो। जैसे 1 महीना पूरा हुआ, लोगों ने कहा अब सिपाहियां बहुत कम होने लगे हैं। राजा बहुत से सिपाहियों को फांसी दिलवा दिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति की तुरंत आदेशानुसार सूचना आया कि अब तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया है, इस तनख्वाह को लेकर के अपने घर जाओ और दे करके फिर तुम राजमहल के उत्तराधिकारी अर्थात उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। उस व्यक्ति ने 1 महीने की अपना खर्चा लेकर के घर को चला गया और घर में पैसा दे करके तुरंत वो अगले दिन आया और अपने घर वालों से बता दिया कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी चिंता मत करना, इससे जो तुम्हारा पालन पोषण परिवार का हो सकेगा कर लेना, अब मेरी सहारा छोड़ देना, क्योंकि राज दरबार में जो राजमहल दरबार से राजमहल में जाता है उसको अगले दिन फांसी हो जाती है और कल फांसी मुझे होगी। तुम्हारी इच्छा होगा तो देखने के लिए चले आना और नहीं इच्छा होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति की पत्नी बहुत चालाक थी। उसने कहा, ये कैसे? तो उस व्यक्ति ने बताया कि जो राजमहल में ड्यूटी करता है, राजा उससे सुबह पूछते हैं कि बोल सिपाही पहली बात, और वो उसका उत्तर नहीं दे पाता है, तुरंत उसको फांसी हो जाती है। लेकिन अब कल हमारे साथ भी यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि फांसी से अब हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन उस गरीब व्यक्ति की औरत ने कहा, तुम धैर्य से काम लो, साहस से, अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम ऐसा करना जैसे राजा का गेट बंद करके बाहर होना, जैसे थोड़ी देर बाद में एक गेट बंद करके बाहर चले जाना, उसी के झरोखे के रास्ते राजा को देखते रहना और जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप चलते रहना, उनके पीछे पीछे चले जाना। कि देखिए तब तुमको सारी घटना मालूम हो जाएगी। वही बात सुबह राजा को बता देना और जिससे राजा तुमको फांसी नहीं बल्कि इनाम देंगे। मेरे समझ में यही बात तो आ रही है। अगर ऐसा करोगे, क्योंकि अब तुम नौकरी से भाग भी नहीं सकते हो और तुम्हें फांसी होना है, तो ऐसा करना, शायद ऊपर वाला साथ दे दे, जान बच जाए। सर जी, राजा किसको फांसी देते थे और क्यों देते थे? यही तो हम सब लोग जानना चाहते हैं कि गुरुजी, राजा क्या कारण था, क्यों ऐसा करते थे? देखिए बच्चों, यही तो हम तुमको बताने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं, बताएंगे भी।
थोड़ा सा धैर्य लो, साहस रखो, पूरी कहानी ही बता करके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक दूसरे दिन राजा के महल में वो गरीब व्यक्ति गया और कहा, मैं सरकार आ गया हूँ, अब आपके राजमहल की चाबी का उत्तराधिकारी आप हमें बना दीजिए, मैं आपके राजमहल की रखवाली करूंगा। तुरंत राजा ने उसके हाथ में चाबी दिलवा दिया। जब शाम को राजा आश्रम विश्राम करने के लिए गए तो कहा, ए सिपाही, तुम बहुत बुजुर्ग हो, बहुत संभाल के ड्यूटी करना, ऐसा ना हो कि तुमको सुबह होते ही फांसी हो जाए। राजा ने तुरंत उत्तर दिया। व्यक्ति ने राजा से तुरंत बताया कि महाराज, अब तो ऊपर वाले जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मैं आया हूँ तो सब कुछ सोच समझ कर आया हूँ, चाहे जान रहे या जाए लेकिन ड्यूटी करके ही जाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं निकलेगा और आप इसमें हमें निर्दोष तो नहीं ठहरा पाएंगे, क्योंकि आपसे उम्र हमारी ज्यादा है, हमने जो खेल खेला है आपने नहीं देखा है, आप तो राजा हैं लेकिन हम प्रजा हैं, हमने बहुत मुसीबतें झेल डाली है, इसीलिए परिस्थिति ही ज्ञान बुद्धि और वृद्धि तीनों बताती है, सिखाती है। आप चलें और सर मैं आपके साथ ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। जब राजा आराम करने के लिए निकले कि अब हमें विश्राम करना चाहिए शयन कक्ष में, तुरंत सिपाही साथ में गया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को वर्दी मिल गई और सोटा मिल गया, राजा के साथ चल दिया। चलते चलते जब राजा का बिस्तर लगा दिया और राजा ने कहा, ए सिपाही, अब तुम जाओ लेकिन रखवाली बहुत ढंग से करना, अगर कोई गलती मिल गई तो सुबह तुम्हें फांसी हो जाएगी। तुरंत वह व्यक्ति चला गया, एक गेट बंद कर दिया, बाकी 6 दरवाजे खुले रह गए। उसी के झरोखे से चुपके से देखने लगा। जब राजा थोड़ी देर बीता तो उन्होंने सुरंग का रास्ता खोला और उसके माध्यम से आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। उस सिपाही ने फिर गेट खोल करके और अंदर से गेट बंद कर लिया। जैसे जैसे राजा चलते गए, पीछे पीछे राजा के वो भी चलता गया सुरंग में। राजा उस प्रजा के घर पहुंच गए और जब वहां पहुंचे तब देखा कि उसके घर गए तो उसका भी देख लिया। उसी घर के किनारे वो चुपके से बैठ गया, छिप गया। राजा ने कहा, ठीक है भाई, अब हम आ गए हैं। उस लगी प्रेत लगी गधी सी तो परी क्या चीज है। अब राजा उसके घर पहुंच गए तो कहा, आइए राजन बैठिए। राजा बैठ गए तो उस समय राजा को प्यास लगी तो कहा, हमें कुछ पीने के लिए चाहिए। कहा, हे राजन, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, आपको प्यास लगी है तो वो घाट पर पानी पी लीजिए, जिसमें धोबी लोग आते हैं और अपने गधा को पानी पिलाते हैं। राजा ने उस पानी पी के अपने आत्मा को संतृप्ति किया। जब राजा को और कुछ समय एक दोनों के बीच में बैठे बैठे तो राजा को कुछ समय के बाद में भूख लगी तो राजा ने कहा, अब हमको कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है राजन, अब हमारे पास कहाँ कुछ है, आप राजा आदमी और मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे घर में थोड़ा सा मैंने खाया था जूठा भात बचा है, वही खाना हो तो खा लीजिए। अब राजा प्यार में पागल थे, कहा, ठीक है, लाओ वो भी खा लेंगे। उस जूठे भात को राजा ने खा लिया और कहा, ठीक है, बोल
अब क्या चाहिए? तो राजा ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, अब हम दोनों को आराम करना चाहिए। कहा, ठीक है राजन, अब हमारे घर में रजाई, गद्दा, पलंग, बेड, सोफा सेट कहाँ है? टूटी खाट है, इसी पर आप आराम कर लें। राजा लेट गए, उसी पर आराम किया। जैसे सुबह 4 बजे राजा को जगा दिया औरत ने और कहा, आप जाएं राजा जी, नहीं तो अगर सुबह हो जाएगी तो हम दोनों की बड़ी बदनामी होगी, आपको लोग क्या कहेंगे। तुरंत सिपाही आगे आगे आया और तुरंत गेट को बंद कर दिया, फिर दूसरा गेट बंद कर दिया। राज महल की रखवाली करने लगा। जब समय हुआ तो सिपाही ने गेट खोला और राजा साथ में उठ करके राजमहल में आए। फिर राजा ने जब दरबार सभा लग गई तब उन्होंने सिपाही से पूछा, बोल सिपाही पहली बात। राजा ने पूछा उस गरीब सिपाही से कि बोल सिपाही पहली बात। उस सिपाही ने कहा, हे राजन, अब आप हमसे ना पूछें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप इसके योग्य नहीं रह जाएंगे। कहा, नहीं बोल सिपाही पहली बात, नहीं तुमको फांसी दे दी जाएगी, हम तुम्हें फांसी करवा देंगे। तो कहा, हे राजन, आप हमें क्षमा करें, फिर बुलवाए नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। राजा ने कहा, अब तो नहीं मानेगा, बोल सिपाही पहली बात, नहीं तेरी फांसी हो तैयार, नहीं तो फांसी के लिए हो जा तैयार। सिपाही ने तुरंत जवाब दिया, प्यास न जाने धोबी घाट, प्यास न जाने धोबी घाट। सिपाही ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया। राजा ने तुरंत फिर क्वेश्चन किया, बोल सिपाही दूसर बात, बोल सिपाही दूसर बात। सिपाही ने तुरंत उत्तर दिया, भूख न जाने जूठा भात, भूख न जाने जूठा भात। राजा ने फिर पूछा, बोल सिपाही तीसर बात, बोल सिपाही तीसर बात। राजा सिपाही ने तुरंत जवाब दिया, नींद न जाने टूटा खाट, हे राजन, नींद न जाने टूटा खाट। बोल सिपाही चौथी बात, चौथी बात। सिपाही ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, महाराज, अब ऐसा मत करे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा हमको राज दोष लगेगा कि जो मुझे कहना नहीं चाहिए। राजा ने कहा, नहीं, बोल सिपाही चौथी बात, नहीं तो फांसी के लिए तू हो जा तैयार, फांसी के लिए तू हो जा तैयार। तुरंत सिपाही ने बताया कि प्रीत न जाने जात को जात, प्रीत न जाने जात को जात, प्यार न जाने जात को जात। राजा उसकी बात को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम मेरे सिपाही बनने के योग्य हो और हम तुम्हें आज बहुत सा इनाम देंगे। उस बुजुर्ग व्यक्ति को राजा ने बहुत सारा धन इनाम दिया। वो ले जा करके अपने घर जमा करके आया, उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगा और वो राजा के यहाँ नौकरी पा गया, जो राजा के बगल में बैठता था। सभी दर्शकों से निवेदन है, सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे।